वेलकम टू राइज एंड स्केल। पढ़ाई का खर्चा ये हर साल बढ़ता ही जा रहा है ना। और ये कई स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन क्या हो अगर इसी चुनौती को एक मौके में बदलने का कोई तरीका हो। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, कैसे स्टूडेंट्स अपने स्किल्स और पैशन को एक कामयाब बिजनेस में बदल सकते हैं, वो भी अपने कॉलेज के दिनों में ही। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे लगभग हर स्टूडेंट गुजरता है। एक तरफ पढ़ाई, असाइनमेंट्स और दूसरी तरफ एक नौकरी का प्रेशर। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पैसे कमाने के लिए आपको किसी फिक्स्ड 9 to 5 जॉब की जरूरत नहीं है। एक ऐसा रास्ता है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी और आजादी दोनों देता है। जरा इस नंबर को देखिए, 24%। 18 से 24 साल के युवाओं में एंटरप्रेन्योर बनने की एक्टिविटी सबसे ज्यादा है। इसका सीधा सा मतलब है कि आज की यंग जनरेशन सिर्फ नौकरी ढूंढ नहीं रही है, बल्कि नौकरियां बना रही है। और ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। और देखिए, ये सिर्फ स्टूडेंट्स तक ही सीमित नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव का हिस्सा है। पूरे देश में स्टार्टअप एनर्जी और इनोवेशन में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। मतलब अपना बिजनेस शुरू करने के लिए इससे बेहतर समय शायद ही हो। तो सवाल यह है कि शुरू कहां से करें। चलिए, सबसे पहले उन बिजनेस आइडियाज पर नजर डालते हैं जिनमें ज्यादा पैसे नहीं लगते और जिन्हें आप कहीं से भी सिर्फ एक लैपटॉप के जरिए शुरू कर सकते हैं। ये बिजनेस की दुनिया में घुसने का सबसे आसान रास्ता है। ड्रॉप शिपिंग एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है। सोचिए, आपका एक ऑनलाइन स्टोर है, आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि आपको कोई भी सामान अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। जब कोई ऑर्डर आता है तो सप्लायर सीधे उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा देता है। मतलब न स्टॉक रखने का झंझट, न शिपिंग की टेंशन। ये शब्द हैं सेलोम एग्बिटर के, एक स्टूडेंट जिसने किसी बार में काम करने के बजाय ड्रॉप शिपिंग को चुना। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी दिलचस्पी एक बहुत बड़े सफर की शुरुआत बन सकती है। और देखिए कि वो सफर कहां तक पहुंचा। एक छोटा सा कॉलेज साइड हसल आज $56 मिलियन यानी करीब 450 करोड़ रुपए का बिजनेस बन चुका है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक छोटे से आइडिया में कितनी बड़ी ताकत हो सकती है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? शुरुआत करना। लेकिन रुकिए, ये समझना भी जरूरी है कि ड्रॉप शिपिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसमें भी मेहनत और थोड़ा पैसा लगता है। शुरू में आपको $50 से $500 या उससे ज्यादा लगाने पड़ सकते हैं और हर हफ्ते कम से कम 5 से 10 घंटे देने होंगे। और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी आमतौर पर 10 से 30% के बीच ही रहता है। बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कोई टेम्पलेट या गाइड आप बस एक बार बनाते हैं और उन्हें हजारों लाखों बार बेच सकते हैं। वहीं फिजिकल प्रोडक्ट्स को हर बार बनाने में समय और पैसा दोनों लगता है। तो आपको सोचना होगा कि आपके लिए क्या सही है। अच्छा, लेकिन क्या हो अगर आपको लैपटॉप पर काम करने से ज्यादा अपने हाथों से कुछ बनाना पसंद हो? तो ये सेक्शन आपके लिए है। यहां हम उन आइडियाज पर बात करेंगे जो आपके शौक को आपकी इनकम में बदल सकते हैं। हाथ से बनी चीजों का बिजनेस शुरू करना अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने लाने का एक शानदार तरीका है। आप सिर्फ $100 से $300 की छोटी सी लागत से शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, इसमें हर हफ्ते लगभग 10 से 20 घंटे का समय लगेगा और आप एटसी या इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से अपना सामान बेच सकते हैं। और आइडियाज यहीं खत्म नहीं होते। आप पुराने कपड़ों या सामान को एक नया लुक देकर बेच सकते हैं। या अगर आपको जानवरों से प्यार है तो पेट सिटिंग और डॉग वॉकिंग जैसी सर्विसेज भी शुरू कर सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी ही आपकी लिमिट है। आइडियाज तो बहुत हो गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, शुरुआत कैसे करें? चलिए अब आइडियाज से आगे बढ़कर एक्शन लेने पर फोकस करते हैं। यह है आपका रोड मैप, आपके बिजनेस को लॉन्च करने का एक सीधा साधा गेम प्लान। ये टेबल आपको ये समझने में मदद करेगी कि कौन सा बिजनेस आपकी लाइफस्टाइल के लिए सबसे अच्छा है। क्या आप कम लागत और फ्लेक्सिबल घंटों वाला काम चाहते हैं, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट बनना? या फिर आप कुछ क्रिएटिव बनाना चाहते हैं? अपनी लागत, समय और स्किल्स के हिसाब से सोचिए। अपने बिजनेस को लॉन्च करने के प्रोसेस को इन 4 आसान स्टेप्स में देखिए। पहले अच्छे से रिसर्च करिए, फिर एक सिंपल सा स्टोर या सर्विस पेज बनाइए, एक छोटे लेवल पर बीटा वर्जन के साथ लॉन्च करिए और फिर शुरू के कस्टमर्स से मिले फीडबैक और रिव्यूज के आधार पर मार्केटिंग शुरू कर दीजिए। इसे आप अपनी पढ़ाई के साथ आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और एक बहुत जरूरी बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो है आपके अपने कॉलेज के रिसोर्सेज। यूनिवर्सिटी इंक्यूबेटर्स, करियर सेंटर्स और एंटरप्रेन्योरशिप क्लब्स आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। यहां आपको मेंटरशिप, फंडिंग और नेटवर्किंग के मौके मिल सकते हैं। इनका पूरा फायदा उठाइए, ये आपके लिए ही हैं।
चलिए, अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। कॉलेज में बिजनेस शुरू करना सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है दोस्तों। इसके फायदे आपकी डिग्री और आपके बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा हैं। जब आप अपना बिजनेस चलाते हैं तो आप असली दुनिया का वो अनुभव हासिल करते हैं जो कोई भी क्लासरूम नहीं सिखा सकता। आप एक प्रोफेशनल नेटवर्क बनाते हैं, आपका रिज्यूमे भीड़ से अलग दिखता है और आपको अपनी पसंद की इंडस्ट्री को करीब से जानने का मौका मिलता है। ये सब मिलकर आपके करियर के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। तो अब सवाल ये है, आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबी या स्किल है जिसे आप एक बिजनेस में बदल सकते हैं? शायद आप बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, या आपकी डिजाइनिंग स्किल्स कमाल की हैं, या आप किसी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। इस पर सोचिए, क्योंकि आपका अगला बड़ा आइडिया शायद आपके अंदर ही छिपा है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल कंटेंट के लिए राइज इन स्केल चैनल को सब्सक्राइब करें।